मैंने कहा क्यों? तो उनके लड़के साथ में थे जो एक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और एक पुत्र उनका ब्लॉक प्रमुख है। वो बोल पड़े। उन्होंने, लड़कों ने बोला, उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम घर जाते हैं हमारे परिवार की महिलाएं हम पर खूब नाराज होती हैं, कहती हैं, जब समाजवादी पार्टी का झंडा देखती है तो कहती हैं कहां गुंडों का झंडा लेकर के घर में आ गए हो। बहनों, यह एक सामान्य बातचीत पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जानता है। सपा का झंडे का मतलब गुंडों का झंडा, बहुजन समाजवादी पार्टी के झंडे का मतलब भ्रष्टाचार की अगुवाई करने वाला झंडा। और इस बात को लेकर के जब पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर चर्चा हो तो भाइयों बहनों, और नौजवान मुझे बोला, कहा कि परिवार की महिलाएं हमें धिक्कारती हैं इस बात को लेकर के, ये गुंडा का झंडा लेकर के घर में मत आया करो। और इससे आज हम लोग भी जब लगा कि अब बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते, हमने भी झंडे को हमेशा के लिए तिलांजलि देने का निर्णय लिया है और आज हम सब आए हैं आपके पास। आपने देखा होगा ये सपा बसपा बोलते जितने भी दल हैं, इन लोगों ने किसानों का शोषण किया, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को संरक्षण दिया। आपने देखा होगा सपा बसपा की सरकार में क्या आपको बिजली मिलती थी? भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिजली मिलती थी? बिजली मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अंधेरे में रहने के सब आदी हैं, क्योंकि इनकी डकैती रात के अंधेरे नहीं पड़ती थी, जनता के खजाने में डकैती इसी प्रकार से डालते थे। और इसीलिए हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि इन लोगों को जो जनता की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल न कर सके, जो बिजली न दे सके, जो पानी न दे सके, जो सड़क न दे सके, जो सुरक्षा न दे सके, क्या उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार होना चाहिए? और भाइयों बहनों, अगर उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं तो फिर अपना वोट उनको देकर के, जाति के आधार पर देकर के लोकतंत्र का अपमान करने का कोई अधिकार हम में से किसी को नहीं होना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, या देश रहना चाहिए, और इसके लिए हर नागरिक को सोचना होगा। मैं आज देख रहा हूं पूरे देश के अंदर एक हवा चली है। मुझे देश के अंदर कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और चुनाव के दौरान मैंने देखा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, महिला हो बुजुर्ग हो जवान हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उनसे अगर आप पूछे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, हर एक के मुंह से आवाज आती है मोदी। एक ही बात सर व्यक्ति कहता है मोदी 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 कहता है। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का स्वर अचानक नहीं है। जो कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था आज वो मुमकिन हुआ है। जो कार्य सपा बसपा लोकदल इन सभी पार्टियों की सरकारों के लिए देश के अंदर नामुमकिन था, चाहे वह आवास का हो, चाहे वह शौचालय का हो, चाहे विद्युत कनेक्शन का हो, रसोई गैस का कनेक्शन का हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, चाहे भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो, जो कार्य इन सभी के लिए नामुमकिन था आज वो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है।
न सपा थी, न बसपा थी, न लोकदल थी, तब वहां पर सुरक्षा के लिए केवल भाजपा थी, भाजपा। और इसलिए भाइयों बहनों, चौधरी अजीत सिंह से एक बात जरूर पूछिएगा, गन्ना किसानों के साथ जितना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया, हमारी सरकार 2 वर्ष में 65,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान की है, लेकिन सपा बसपा की सरकार ने 5 वर्षों तक शासन करने के बावजूद 50 से 55,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाते थे ये लोग। और हम लोगों ने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा, चीनी मिलों का धुआं बंद नहीं होगा, चीनी मिलें चलेंगी। और इसी सीजन में चीनी मिलों को चीनी मिल गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करना होगा, और नहीं करेंगे तो फिर जेल का रास्ता भी तय करना होगा। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी को अराजकता नहीं फैलाने देंगे। आपने देखा होगा पहले व्यापक गुंडागर्दी होती थी, गढ़ में त्योहार मनाने के लिए नहीं आ पाते थे श्रद्धालुजन, बहन और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने पहले कह रखा था कि अपराधी या तो जेल में होगा या अपनी राम नाम सत्य है की यात्रा निकालने की तैयारी कर ले, अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। और भाइयों बहनों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। आज तो स्वर बदल गए हैं। आपने देखा होगा कि सुश्री मायावती जी की भी भाषा बदल रही है। कैसे भाषा बदलती है? सहारनपुर के मंच में कुछ और भाषा बोल रही थी और बदायूं आते आते बजरंग बली पर ही अपनी आस्था व्यक्त करने लग गई है। भाइयों बहनों, ये हम सबकी जीत है। जो लोग राम को नहीं मानते थे, कृष्ण को नहीं मानते थे, आज बजरंग बली की शरण में आकर कह गए हैं कि बजरंग बली भी हमारे ही हैं। ये है वैचारिक जीत। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो लोग कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जिनके पूर्वज कहते थे कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, आज वे लोग भी अपना जनेऊ दिखा करके कहते हैं कि नहीं, हम तो जनेऊधारी हिंदू हैं। भाइयों बहनों, भारत की महान जनता की और भारत की सनातन परंपरा की इससे बड़ी विजय दूसरी नहीं हो सकती कि जो लोग अपने को हिंदू कहने में संकोचाते थे, आज वे लोग भी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होकर के जय बजरंग बली की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अपनी इस ताकत को पहचानिए, पहचानिए। और इसलिए पहचानिए कि जिन लोगों को सहारनपुर में कुछ दूसरी बात याद आती थी, वो भाषा दूसरी ही सभा में क्या बदली, क्या वो भी कह रहे हैं कि निसाब बजरंग बली तो हमारे भी आराध्य हैं, हम भी बजरंग बली की शरण में हैं। और मुझे लगता है कि तीसरी सभा जब होगी, वे आपको भी कहेंगे कि हम तो आप ही की शरण में हैं। भाइयों बहनों, चिंता मत करिए। यह देश मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। पहले चरण के मतदान में देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2019 की तस्वीर स्पष्ट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हमारा एक एक वोट जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर देंगे, वह मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर स्थापित करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे हमारी अपील है, दूसरे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकप्रिय सांसद श्री कंवर सिंह तंवर को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय